स्कूल में ट्रांसफर होकर आने के पहले ही दिन लड़की ने अपने छोटे भाई को क्लास में सोते हुए देख लिया। उसके खराब अंकों के बारे में सोचकर वह तुरंत उसके पास गई और उसका कान पकड़ लिया। पूरी क्लास यह देखकर हैरान रह गई। उसका छोटा भाई स्कूल का सबसे बदनाम गुंडा था और यहाँ तक कि शिक्षक भी उससे सावधान रहते थे। लेकिन जैसे ही उस गुंडे ने लड़की का चेहरा देखा वह तुरंत शांत हो गया और खुद उसके लिए डेस्क साफ करने लगा। छात्र अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जब सभी इसी बारे में बातें कर रहे थे तभी एक और नई ट्रांसफर स्टूडेंट क्लास में आई, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सबकी निगाहें सिर्फ उस लड़की पर टिकी थी। ये देखकर नई छात्रा जलन से भर उठी। वह गुस्से में लड़की के पास गई और उसे सबक सिखाने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही लड़की ने उसकी ओर देखा उसकी तेज और आत्मविश्वास भरी नजर से वह डर गई। आखिरकार वह शर्मिंदा होकर अपनी सीट पर वापस लौट गई। दोपहर के भोजन के समय एक अमीर परिवार का वारिस लड़की के पास आया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। लड़की ने बिना किसी झिझक के उसे मना कर दिया। उसी समय उसका छोटा भाई वहां आ गया और बोला कि उस लड़के ने उसकी सीट पर कब्जा कर लिया है। वारिस तुरंत बहस करने लगा और बोला कि उस सीट पर उसका नाम नहीं लिखा है। लड़की को डर था कि दोनों लड़ पड़ेंगे, इसलिए उसने जल्दी से अपने भाई को दूसरी टेबल पर ले जाकर बैठा दिया। लेकिन उस अमीर लड़के ने गलत समझ लिया। उसे लगा कि लड़की स्कूल के गुंडे से डरती है और उसने उसे बचाने की पेशकश की। जब लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह बोला, वह गुंडा अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। लड़की बस मुस्कुरा दी। लड़की की बढ़ती लोकप्रियता देखकर नई छात्रा की जलन और बढ़ गई। वह सीधे प्रिंसिपल के पास गई और आने वाली परीक्षा में धांधली करने को कहा। उसने कहा कि अगर लड़की पूरे ग्रेड में सबसे आखिरी स्थान पर आएगी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। नई छात्रा के परिवार के प्रभाव से डरकर प्रिंसिपल उसकी बात मान गया। परीक्षा के दिन उसने चोरी छिपे लड़की को बाकी सभी छात्रों से कहीं अधिक कठिन प्रश्न पत्र दे दिया। लड़की को तुरंत महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने प्रश्न देखे तो समझ गई कि ये सामान्य पाठ्यक्रम से बाहर है। फिर भी उसने पूरी परीक्षा शांति से पूरी कर दी। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई नई छात्रा अपने समर्थकों के साथ उसके पास आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। वो बोली कि अब लड़की को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन लड़की बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखी। उल्टा उसने जानबूझकर उसे और उकसाया। नई छात्रा कुछ समझ पाती उससे पहले ही प्रिंसिपल लड़की की उत्तर पुस्तिका लेकर वहां आ गया। सबके सामने उसने घोषणा की कि लड़की ने पूरे अंक प्राप्त किए हैं और पूरे ग्रेड में पहला स्थान हासिल किया है। ये सुनकर नई छात्रा के होश उड़ गए। उसने चिल्लाकर कहा कि यह असंभव है। उसने लड़की पर नकल करने का आरोप लगाया, लेकिन लड़की ने तुरंत प्रिंसिपल की ओर मुड़कर कहा कि उसका प्रश्न पत्र बाकी सभी छात्रों से अलग था। उसमें ऐसे सवाल थे जो स्कूल के पाठ्यक्रम से भी बाहर थे, इसलिए नकल करना असंभव था। प्रिंसिपल अपराध बोध से भर गया और एक शब्द भी नहीं बोल पाया। जब नई छात्रा को समझ आ गया कि परीक्षा के जरिए वह लड़की को स्कूल से नहीं निकलवा सकती तो उसने तुरंत नई चाल चली। उसने शिकायत कर दी कि लड़की और स्कूल का गुंडा प्रेम संबंध में है। यहाँ तक कि उसने दोनों की एक साथ तस्वीर भी सबूत के रूप में पेश कर दी। ये देखकर लड़की और उसका छोटा भाई एक दूसरे को देखने लगे और जोर से हंस पड़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नई छात्रा उनके रिश्ते को इतनी बुरी तरह गलत समझ बैठेगी। लड़की ने जानबूझकर सच नहीं बताया क्योंकि वह नई छात्रा की असली मंशा जानना चाहती थी। जब उसे पता चला कि नई छात्रा उसे स्कूल से निकलवाना चाहती है और उसके भाई को भी निष्कासित कराने की योजना बना रही है तो वह बेहद गुस्सा हो गई। बिना एक पल गंवाए उसने नई छात्रा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। नई छात्रा आग बबूला हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़की ने प्रिंसिपल के सामने उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत कर ली। प्रिंसिपल ने लड़की से माफी मांगने को कहा, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। फिर उसने अपना हाथ अपने छोटे भाई के कंधे पर रखा और सबके सामने घोषणा की, मैं इस स्कूल के गुंडे की बड़ी बहन हूँ। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब कर